मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मिक टीका के अनुसार भाषा इसकी प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो परंपरा से आई उसके लिए उन्होंने अपने शब्दों में संजोया है। वैसे भद्रबाहु आचार्य को ये अपने साक्षात गुरु मानते हैं, आचार्य जो हैं कुंद स्वामी जी, और उनसे ही जो प्राप्त जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 86 84 नंबर की गाथा है, और ये 84 नंबर की जो गाथा है 84 लाख योनि से बाहर निकालने के लिए है। जो लोक व्यवहार ऐसा होता है, पर जो लोक व्यवहार जैसा होता है वैसा ही सही नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। लोक व्यवहार हमारा लोकाचार जो है, जो हम जीते हैं लोगों के बीच में, उसकी भाषा अलग होती है। यद्यपि भाव हमारे अलग होते हैं, पर उन भावों को बताने की भाषा भी जो होती है वो अलग होती है, जिससे लोक व्यवहार चलता है। व्यवहारस्य दुआदा पुग्गलकम्मं करे दिने ये विहम तम चैव पुनो वे पुग्गलकम्मं अणे विहम। अन्यत्र पुस्तकों में वे यदि लिखा होगा, जो वेदन करता है। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार नय से, व्यवहार नय के दर्शन में आदा आत्मा पुग्गल कम्मम नेविहम अनेक प्रकार के पौधलिक कर्मों को करेदी करता है। तम और चा ए पुणो, और फिर उसे ही अनेविहम अनेक प्रकार के पुग्गल कम्मम पौधलिक कर्मों को वेद यदे भोगता है। दो बातें कह रहे हैं कि व्यवहार नय से यह जो संसारी जीव है पौधलिक कर्मों को, अनेक प्रकार के पौधलिक कर्मों को करता है। अनेक प्रकार के पौधलिक कर्म क्यों बोले हैं? क्योंकि जीव के भाव भी अनेक होते हैं। अनेक प्रकार के भाव जीव के होते हैं। आप देखिए संसार में अनंत अनंता जीव हैं। अब एक केंद्र में देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में पृथ्वी असंख्यात असंख्यात जीव है, जल भी असंख्यात असंख्यात जीव है, अग्नि भी असंख्यात असंख्यात जीव है, वायु असंख्यात असंख्यात जीव है, वनस्पति अनंतानंत जीव है। ठीक है ना? फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सभी जीव संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। आप ये सोचिए, इन सब के परिणाम यदि एक जीव के भी अनंत परिणाम, एक जीव के भी अनंत अनंत परिणाम, और अनंतानंत जीवों के कितने परिणाम, तो इतने परिणामों के कारण पुग्गल कर्म भी कितने प्रकार का हो गया?
और ये सारे पौदलिक कर्म जो हैं जीव करता है, ऐसा व्यवहार नय से कह रहे हैं। मतलब जो जीव है ऐसे परिणाम करता है, ऐसे भाव करता है, उसके कारण उसी जाति के उसी रूप पौदलिक कर्मों का आश्रय होता है और उनका बंध होता है। और जब उनका उदय काल आता है तो कह रहे हैं उन्हीं रूप से जीव उन कर्मों को भोगता हुआ भी दिखाई देता है। इसलिए व्यवहार नय से यह कहा जाता है कि जीव जो है कर्मों के फल को भोगता है। हमारे विद्वानों ने बहुत सारे भजन बनाए हैं कर्मों के ऊपर कि कर्म प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदंती। आचार्यों ने भी कर्म के ऊपर बहुत लिखा है कि भले प्राणी तेरा कर्म का उदय है और कर्म के उदय से तू इस प्रकार से पाप फल या पुण्य फल भोग रहा है। स्वतंत्र ग्रंथ ही लिख दिए। करणान योग तो देखा जाए कर्म पर ही टिका हुआ है, उसका नाम ही है करण, मतलब परिणाम। पौदलिक कर्मों का परिणाम क्या है? कर्मकांड ग्रंथ पढ़िए आप। धवला, जयधवला, महाधवल आदि जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे कर्मकांड और जीवकांड तो हैं। उनके संक्षेप ग्रंथ जीवकांड कर्मकांड हैं। 60 खंड होते हैं ना, 60 खंडागम, 6 खंडों में विभाग है। तो उसमें से कुछ खंड जो है कर्मकांड है और कुछ है जो है जीवकांड, मतलब उनका सार है, एसेंस से निचोड़ है। अब आप सोचिए, तो 60 खंडागम भी जो है वो करणान योग का ग्रंथ है और उसमें भी यही कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, विच्छुत्ति, ये सब व्याख्याएं लिखी हुई हैं। अब आप सोचिए कि आचार्यों ने कितनी शल्य चिकित्सा की है परिणामों की। यह कर्म के नाम बताने का उद्देश्य उनको तुम्हें कर्माधीन करने का नहीं था। वो ये बता रहे थे कि जीव यदि जो परिणाम करेगा तो हम उसको क्या नाम देंगे। यदि तूने क्रोध किया तो हम क्या बताएं कि ये क्रोध कैसा है, तो बोलेंगे क्रोध नाम का एक कर्म है। भाई तू क्रोध करेगा तो क्रोध कर्म का बंध बंधेगा और उसमें न जाने कितने और भी बंध को प्राप्त होंगे। या क्रोध कर्म का उदय आएगा तो तेरे परिणामों में क्रोध उत्पन्न होगा, ऐसा भी कहेंगे। तो आप ये सोचिए कि कितने प्रकार के परिणाम होते हैं, उतने परिणामों के आचार्यों ने कर्म के नाम दे दिए। संसार दशा। इसलिए उन परिणामों का कर्ता होने के कारण व्यवहार नय से कह रहे हैं कि जीव के निमित्त से वो सभी कर्मण वर्गणाएँ उन कर्म रूप को परिणत होती हैं, उस रूप को प्राप्त होती हैं। इसलिए जीव को हम उन अनेक प्रकार के पौदलिक कर्मों का कर्ता मानते हैं। आदा लिखा है ना, आदा मतलब आत्मा। व्यवहार नय से आत्मा लिखा, व्यवहारस्य दु आदा। व्यवहार नय में से, व्यवहार नय का दर्शन कैसा है? आदा आत्मा। ने विहम पुग्गल कम्मम करेदे। ने विहम, ने मतलब अनेक, विह मतलब प्रकार, अनेक प्रकार के पुग्गल कम्मम पौदलिक कर्मों को करेदि करता है। तम चा एव पुनो, और पुनः उसी अनेविहम पुग्गल कम्मम अनेक प्रकार के पौदलिक कर्मों को वेदयते, क्या करता है? वेदन करता है, अर्थात भोगता है, अनुभवन करता है, अनुभव करता है, उसका वेदन करता है। आप देखिए संसार में जितने जीव हैं सब आकुलता का ही वेदन तो करते हैं। वेदनी कर्म के उदय से कोई सुखी और कोई दुखी होता रहता है। सुखी
अवस्था उसकी राग की अवस्था है और दुखी अवस्था उसकी द्वेष की अवस्था है। उस कर्म के निमित्त से कोई राग भोग रहा है और कोई द्वेष भोग रहा है। जैसे आपके थाली में आपका मनपसंद भोजन आ गया तो उस भोजन को आपने भोगा। तो अब देखो भोजन किसने भोगा और तुमने क्या भोगा। भोजन को तो शरीर ने भोगा और तुम्हारा उसमें राग था, तुम्हारे मनपसंद का भोजन था, तो तुमने तत्संबंधी वो राग भोगा, विकल्प को भोगा, रति परिणाम को भोगा। ठीक है ना। तो आत्मा ने विकार परिणति को भोगा है और शरीर ने भोजन को भोगा है। और इस शरीर ने भोजन को कितना भोगा है? अनंत काल में सारे अनाज, सारे पानी, सारे मसालाओं को जोड़ो, कितना हो जाएगा? जितना संसार में अभी लोग खा रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब परमाणुओं को भोजन बना के भोग लिया हमने। तो शरीर भोजन भोगता है, लेकिन जीव उस संबंधी परिणाम को भोगता है, उस संबंधी राग को भोगता है। अच्छा नहीं लगता है तो उसी समय द्वेष परिणाम को भोगता है। ठीक है ना। तो निश्चय तो यही है कि वो अपने परिणामों को भोगता है, लेकिन व्यवहार नय से यह कथन है कि वह जो है पौदलिक कर्मों को भोगता है। यदि वो सुखी होता है, वह दुखी होता है, तो पौदलिक कर्मों के कारण होता है। हम लोग व्यवहार में कहते हैं जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हम फल को प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलते हैं। अच्छे का बुरा नहीं मिलता है और बुरे का अच्छा नहीं मिलता है। आप लोग के मन में होता है आदमी तो बुरा ही बुरा कर रहा है तब भी उससे अच्छा मिल रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है तब भी बुरा फल मिल रहा है। तो ये आपका देखने का नज़रिया है। आप एक पक्ष देख पाते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देख पाते हैं। अभी बहुत पुण्य का उदय चल रहा है तो बुरा भी व्यक्ति करे तो उसका पुण्य क्षीण होता है, तो उसका बुराई दिखाई नहीं देती है। जितने गुप्त पाप होते हैं, और यदि किसी का पुण्य का उदय है तो गुप्त पाप उजागर नहीं होते हैं। गुप्त पाप करते हुए भी वह यश को प्राप्त होता रहता है। जिस दिन पाप कर्म का उदय होता है तो थोड़ा सा भी गुप्त पाप होता है वो सामने उजागर हो जाता है, लोगों को प्रकट हो जाता है। कितने अपन पुण्य की हानि करते हैं तब जाकर के गलत पाप कर पाते हैं, और सरेआम यदि पाप करते हैं तो उसमें तो और कितने गलत अपने जो पुण्य है उनकी हानि होती है। आप सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति नशा कर रहा हो, किसी भी प्रकार का नशा कर रहा हो, बोले कि हमें तो घर वालों को पता नहीं है, हमें तो दोस्त को पता नहीं है, हमें किसी को पता नहीं है, और ऐसा छुप छुप करके वो पाप कर रहा है। वैसे छुपता कुछ नहीं है, केवली भगवान में सब दिख रहा है, छुपता कुछ नहीं है, लेकिन वह छुप छुप के जो पाप कर रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है, तो आप सोचिए वो अपने कितने पुण्य की हानि कर रहा है, तभी जाकर के वो बचा हुआ है। नहीं तो सबके सामने उजागर हो जाता, अपमान होता, और गलत काम करने की सज़ा भी परिवार से, समाज से या सरकार से उसे प्राप्त हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई है, पुण्य की हानि हुई है। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत पाप कर्म का उदय है व्यक्ति का, और वो बहुत संभल के भी चलता है, बहुत संभल के चलता है, लेकिन फिर भी उसे कोई ना कोई अपमान सहन करना पड़ जाता है, कोई ना कोई उसे बुराई मिल जाती है, या फिर लोग उसे बुरा मानने लग जाते हैं। ये उसके स्वयं का पाप कर्म का उदय तीव्र है। ठीक है ना। तो ये बातें भी व्यवहार में कही जाती हैं
कि भाई तेरा कौन सा कर्मोदय चल रहा है जो तुझे इस प्रकार का परिणाम मिल रहा है। और ये भी लोग कहते हैं कि भैया ठीक है, अब क्या करें, अब कर्म का उदय आया है तो भोगना तो पड़ेगा ही। कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करेंगे। तो ये कथन आता है ना, ये व्यवहार से आता है। देखा जाए भाव जैसे करेंगे फल वैसे मिलेंगे, भावों का फल है। और भावों का फल है तो भावों के फलों को भोगता भी है, तत्काल उसी समय भावों के फल को भोगता है जीव। जैसे बहुत क्रोध किया, बहुत क्रोध करके झल्लाहट किया, ठीक है ना, तो वो क्रोध का जो परिणाम हुआ उससे वो बड़ा बेचैन हुआ, बहुत दुखी हुआ, तो उसी समय उसने क्रोध के परिणाम को भोगा कि नहीं भोगा, बताओ। जिस समय भी उसने क्रोध किया, मान किया या पाप किया, कुछ भी पुण्य किया, अच्छा भी किया, मतलब किसी को उपकार भी किया, मान लो दया भी की, तो उस समय उसकी आत्मा प्रसन्न हुई। तो जो भी प्रसन्न अप्रसन्न परिणाम उस समय होते हैं, तत्काल ही उन भावों का फल वो तो भोग ही लेता है। तो निश्चय से तो यही हुआ कि जीव अपने ही परिणामों को करता है और अपने ही परिणामों को भोगता है। अब भैया उसके निमित्त से जो भी कर्म बंधेंगे और आबादा काल जितना भी पड़े, निकल जाने के बाद वो जब कर्म उदय में आएंगे तो उन कर्मों के उदय समय भी जैसे जीव के परिणाम होंगे वो उसको भोगना कहलाएगा। अब मान लो हमने कर्म बांधा, इस भाव में नहीं अगले भाव में उदय में आ रहे हैं, नरक में चलेगा, वहाँ पर उदय चालू हो गया कर्म का, तो अब क्या करोगे, वहाँ पर तुम्हारे बस में नहीं है, तो अब क्या करो, सीधे उसको भोगते रहो। देखा, एक समय हमने गलत परिणाम किए, हम उस समय भी दुखी हुए और ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लग करके वो आगे भी जब उदय में आया तो और भी उस समय आकुलित हुए। और क्या घाटा हुआ, जिस समय हमने प्रणाम किए थे उस समय कर्म तो बंधा, लेकिन जिस समय उदय में आया और फिर उसमें और परिणाम किए तो आगे का चक्र और प्रारंभ हो गया, आगे की यात्रा और प्रारंभ हो गई, ठीक है ना। तो हम ये जानें अशुद्ध निश्चय से भैया ये हमारे विकार परिणाम हैं और इसके कर्ता हम हैं और इनके भावों के फलों को भोगने वाले भी हम ही, और कोई दूसरा नहीं है संसार में। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, जो जैसा करता है उसको वैसा फल उसको मिलता है अपने परिणामों का। व्यवहार से ये कह रहे हैं कि ऐसे अनेक प्रकार के पौधलिक परिणामों को जीव करता है, ऐसे अनेक प्रकार के जो है पौधलिक परिणामों को जीव भोगता है। यहाँ पर अभी कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, लेकिन शिष्य ने प्रश्न बार बार करते हैं कि आप तो कहते हो कि जीव कर्म करता है, जीव कर्म फल भोगता है, तो फिर और आप कहते जा रहे हो कि जीव कर्म करता नहीं है, जीव कर्मों के फल को भोगता ही नहीं है। तो ये दो दो बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं? एक बात बताओ, या तो करता है भोगता है, या ये बताओ कि करता नहीं है और भोगता नहीं है। बोले नहीं भैया, स्यादबाद से ली है, स्यादबाद से ली है। जीव की अपनी उपादान शक्ति की अपेक्षा जीव स्वयं ही अपने भावों का करता और अपने भावों को भोगता है, लेकिन निमित्त दृष्टि से, निमित्त की अपेक्षा से जीव के परिणाम निमित्त बने और कर्म नैमित्तिक रूप से परिणमित हुए, कर्म रूप को प्राप्त हुए,
और वह फिर कर्म निमित्त बना। उदय काल में वह कर्म निमित्त बना और जीव नैमित्तिक बना। जीव क्या बना? नैमित्तिक बना और कर्म के अनुरूप जो है वो बहता गया। कर्म के अनुरूप जो जो कर्म, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, हमने अज्ञान दशा में जो है सम्यक ज्ञान की विनय नहीं करी, सम्यक ज्ञान की इच्छा नहीं करी, शुद्ध स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं किया, अभिनय किया, ज्ञानियों के ज्ञान का अभिनय किया, शास्त्रों का अभिनय किया, श्रुत का अवर्णवाद किया, धर्म का अवर्णवाद किया, अनेक प्रकार के अवर्णवाद अपन ने किए, जिसके कारण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो गया और बंद हो गया। अब कह रहे हैं वो जब उदय में आ रहा है तो अब जीव में इतनी भी समझ नहीं आ पा रही है कि मैं कौन हूँ ये समझ सकूँ, मेरा क्या स्वरूप है इसे पहचान सकूँ, इतनी भी समझ नहीं आ पा रही है। तो इसका फल कौन भोग रहा है? अब देखो ये पेड़ पौधे हैं, जल वायु अग्नि वनस्पति जितने भी हैं, इनका कितना तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। आप सोचिए ज्ञानावर्णी कर्म का, कि इन्हें कोई आत्मा नाम की चीज़ का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है आत्मा नाम की क्या चीज़ है। वो तो प्रति समय भाव कलंकित परिणाम हैं, प्रचुर मात्रा में भाव कलंकित परिणाम है। इतने प्रति समय इतने भाव कलंकित परिणाम है, इतने दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं कि वो क्या आत्मा जानेंगे। वो तो अपने बचाव में लगे हुए हैं, पर उन्हें कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है। पंचेंद्रिय जीव में भी ऐसे ही कर्म का उदय चल रहा है, कुमति ज्ञानावर्ण आदि कर्म का उदय चल रहा है, जिससे सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। और कदाचित सच्ची देशना देने वाले भी मिल जाएं और कानों से सुने भी, तब भी समझ में ना आए, और कदाचित समझ भी ले तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए, उसकी अनुभूति नहीं कर पाए। सोचिए अब तो फिर क्या कहेंगे? भैया इस जीव का ऐसा ही कर्म का उदय है, कहीं मोहनी कर्म का उदय है, कहीं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का है, कहीं अंतराय कर्म का है, शक्तिहीन है, कुछ चल ही नहीं रहा है, इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सब देखिए आप, तो ऐसे ऐसे हम कर्मों को बांधते हैं और ऐसे ऐसे कर्मों को फल भोगते हैं। इस निमित्त से, इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि कर्म का प्रभाव दिखाई दे रहा है ना जीव में, तो कर्म का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो कर्म को कौन भोग रहा है? बोले आत्मा भोग रही है। तो बोले व्यवहार नए से कर्म को आत्मा भोगती है, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए कर्म का उदय कर्म में आकर के चला जाता है और कर्म को बांध करके बंध जाता है। जैसे कारण वर्गणाएं स्वयं बनती हैं और स्वयं छूटती हैं। आत्मा अपने परिणाम को स्वयं करता है और अपने परिणाम से दूर चला जाता है। राग परिणाम अपने में करता है, फिर वीतराग परिणाम अपने में करता है, वो उसका अपना परिणाम है, कर्म का अपना परिणाम है। दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे हवा और समुद्र, निस्तरंग और उत्तरंग जो लहरें हैं, हवा निमित्त है लेकिन वो समुद्र की ही लहरें हैं, शांत हों और चाहे निशांत हों, वो लहरें समुद्र की ही हैं, हवा की नहीं है। ऐसे आत्मा अलग है, कर्म अलग है। इस निश्चय को जानो, इस निश्चय को पहचानो। लेकिन बोलचाल की भाषा में, शास्त्रीय जो है स्यादवाद की शैली में, व्यवहार से इसे जीव के कर्म कहे जाते हैं कि अनेक प्रकार के कर्मों को करने वाला जीव है और अनेक प्रकार के कर्मों के फलों को भोगने वाला भी जीव है। इसे हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। आचार्यों की वाणी पर विश्वास करना चाहिए कि हम व्यवहार किस दृष्टि से कह रहे हैं और निश्चय किस दृष्टि से कह रहे हैं, इसे अच्छी तरह से हमें समझ करके
यथार्थ भेद विज्ञान करना चाहिए। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको मंगल। बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।